हेलो एंड वेलकम टू शाबाश इंडिया। मैं हूं सैयद सुहेल। हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ मौक़ों की। हमारा ये शो एक मौका है ऐसे लोगों के लिए जो अपनी ज़रूरतों से हार नहीं मानते, बल्कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए नए आविष्कार करते हैं जो आपके और हमारे लिए चमत्कार बन जाते हैं। तो आइए आज नज़र डालते हैं कि क्या है वो चमत्कार जो हम आपको दिखाने वाले हैं। क्या आपने खाने के साथ साथ कभी बर्तन खाए हैं? क्या कभी आपने चम्मच, कांटे और कटोरी का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार, हम आपको दिखाएंगे एडिबल कटलरी का अजब कारनामा। उसके बाद देखिए हर घर में रोजमर्रा होने वाली एक दिक्कत का बड़ा आसान सा हल, एक डिवाइस जो आसानी से बदल देगा घर के सारे बल्ब और सीएफएल। और शो के आखिर में देखिए एक ऐसी कार जो ड्राइवर के नहीं बल्कि आपकी आवाज के इशारे पर चलेगी। खाना अच्छा है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप खाने के साथ साथ ये चम्मच खा लें या फिर ये पूरी की पूरी थाली खा जाए, हंसी मत, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप मेरी बात को मजाक इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आपने हमारे अगले इनोवेटर का आइडिया नहीं देखा। उन्होंने कुछ ऐसे बर्तन बनाए हैं जो खाने के साथ साथ खाए जा सकते हैं। यानी अब प्लास्टिक के डिस्पोजेबल बर्तनों का कोई झंझट नहीं और ना ही ये टेंशन कि खाने के बाद बर्तन धोएगा कौन। तो है ना बहुत ही टेस्टी आइडिया। खाने की मेज तैयार है और मेहमान भी पहुंच गए। खाना पीना भी शुरू हो गया। लेकिन ये क्या, खाने के साथ साथ ये लोग चम्मच क्यों खा रहे हैं? अरे नहीं, ये तो पूरा का पूरा चम्मच ही खा गए। क्या आपने भी कभी अपना चम्मच खाया है? क्या कभी आपने प्लेट, कटोरी और कांटे छुरी का स्वाद चखा है? क्या आपने किसी को बर्तन खाते देखा है? समझिए, यही है हमारे इन होनहार इनोवेटर का कमाल। यानी एक ऐसी तकनीक जिसके बाद आपके बर्तन धोने की टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि लंच या डिनर के बाद आपकी डाइनिंग टेबल पर कोई बर्तन बचेगा ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं, आपके मेहमान भी खाने के साथ साथ आपके बर्तन भी खा जाएंगे। साफ साफ कहें तो ये इनोवेशन है एडिबल कटलरी, यानी ऐसे बर्तन जिन्हें खाया जा सकता है। ऐसा एक चम्मच है जो आपके हेल्थ, आपके सेहत के लिए बहुत बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप यूज़ एंड वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़ एंड थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इत्तेफाक से आपको ये खाना नहीं है और फेंक दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुत्ते बिल्लियाँ खा लेंगे। इस अजूबे का आइडिया है हैदराबाद के रहने वाले नारायण और उनकी पत्नी प्रज्ञा का, जिन्होंने वास्तव में कुछ ऐसे बर्तन तैयार किए हैं जो खाने लायक हैं। कैसे? वो इसलिए क्योंकि ये बर्तन बनाए जाते हैं ज्वार के आटे से। इन्हें और ज्यादा टेस्टी और पौष्टिक बनाने के लिए अजवाइन, जीरा और रॉक सॉल्ट भी मिलाया जाता है और फिर एक खास तकनीक के जरिए इन्हें इतना सख्त बनाया जाता है कि आप इसे किसी भी तरह के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि गर्म सूप और नूडल्स में भी। मैं स्पून को इससे पहले कभी भी नहीं देखा। इस प्लास्टिक का स्पून के जैसे नहीं, वो प्लास्टिक स्पून में पूरा बैक्टीरिया कुछ रहता वगैरह वगैरह रहता, मगर इस स्पून में कुछ भी न्यूट्रिशंस पूरा सब कुछ है। मैं बोलता हूँ कि मेरे दोस्तों को यही स्पून का आने का बोलता हूँ, इसमें और प्रोटीन सब कुछ मिलता है। वैसे अगर आपको इस चम्मच का स्वाद पसंद ना आए तो आप दूसरी का स्वाद चख सकते हैं, क्योंकि नारायण और प्रज्ञा ने इसके एक नहीं बल्कि कई फ्लेवर तैयार किए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर खाने लायक एक चम्मच कांटों की जरूरत क्या है? इसके दो अहम जवाब हैं। पहला आपकी सेहत और दूसरा हमारा पर्यावरण। प्लास्टिक के बने चम्मच कांटे जिन्हें हम खाने के बाद फेंक देते हैं, वो सुविधाजनक तो होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल पर्यावरण के लिए किसी जहर से कम नहीं है। चम्मच खा सकते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली अननोन कंसेप्ट। कहीं पर भी, दुनिया के कहीं पर भी चम्मच खाने का सिलसिला है ही नहीं, और मैं आ गया चम्मच खिलाने के लिए। तो अगर खाने वाला जो चम्मच है वो उसको बनाना है तो उसको टेक्नोलॉजी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी तो नहीं है ऑब्वियसली, तब मुझे टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ा, उसका मोल्ड डेवलप करना पड़ा। काफ़ी बार मार खाया वो, काफ़ी बार फेल हुआ, लेकिन जब भी एवरी टाइम आई फेल्ड,
मेरा हौसला और बुलंद हुआ था। इस एडिबल कटलरी को ज्वार से बनाने के पीछे भी एक मकसद है। असल में ज्वार चावल से 4 गुना ज्यादा पौष्टिक होता है और इसकी खेती में चावल की अपेक्षा पानी कम लगता है, यानी पानी और बिजली दोनों की बचत। साथ ही ये डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी में बेहद फायदेमंद भी होता है। अगर एक बच्चा खाता है तो उसको खाने का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा। उसमें अगर कोई न्यूट्रिशन की कमी है तो इस स्पून के द्वारा वो पूरी हो सकती है। मानो 1-2 या 2-2 स्पून उनको वो खाने के साथ भी खा सकते हैं, और बच्चे वो तो बाद में या पहले कभी भी खा सकते हैं। यानी खाना भी खाइए और साथ ही सेहत भी बनाइए, पर्यावरण को बचाइए और मजेदार चम्मच कांटों का मजा भी उठाइए। मतलब ये कि जितनी बार आप इस चम्मच का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा आप अपना और दुनिया का फायदा करेंगे। ये एडिबल कटलरी वैसे अभी थोड़ी महंगी है, लेकिन नारायण को यकीन है कि जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ेगा वैसे वैसे इसका दाम भी कम होता जाएगा। यानी आप ईट एंड थ्रो नहीं बल्कि यूज एंड ईट कीजिए। दिवाली सर पर है और हर तरफ साज सजावट का काम चल रहा है। मैं भी इतनी देर से ये बल्ब लेके घूम रहा हूँ। मुझे एक फ्यूज़ बल्ब रिप्लेस करना है, लेकिन ना कोई सीढ़ी मिल पा रही है ना कोई मेज़। तो अब मेरी समझ में आया कि बिना इन चीज़ों के एक मामूली सा बल्ब चेंज करना भी किसी जंग जीतने जैसा ही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे घर में जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चे होते हैं, अगर उनको ये छोटा सा बल्ब या CFL चेंज करना होता है तो कितनी दिक्कतें पेश आती होंगी। वो क्या कोई मेज़ कुर्सी तलाशती होंगी या फिर इलेक्ट्रीशियन का इंतज़ार करते होंगे कि जब वो आए तब चेंज करें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी ही एक इनोवेटर ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसके ज़रिए आसानी से बिना इन सारी चीज़ों के आप अपने घर का बल्ब या CFL चेंज कर सकते हैं। क्या है वो आविष्कार, देखिए। मैं सोचती हूँ कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब मुझे आइडियाज़ खुद ब खुद आ जाते हैं। छोटी सी तकनीक, ऊंची सोच और बड़े काम का आविष्कार। अब किसी ऊंची जगह पर नया बल्ब लगाना हो या पुराना बल्ब उतारना हो, आपको सीढ़ी या मेज कुर्सी पर सवार होकर जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये काम एक छोटा सा डिवाइस चुटकी में कर सकता है। अब जैसे देख सकते हैं कि वो जो CFL है बहुत ऊंचाई पर लगा हुआ है। अगर मैं CFL बल्ब को उतारना चाहूँ तो पहले मुझे या तो स्टेयर्स अरेंज करनी पड़ेंगी, जो कि यहाँ पर लाना बहुत मुश्किल है। चेयर टेबल अरेंज करके फिर मैं जाके उसको उतार पाऊंगी। तो इसको उतारने के लिए मैंने एक CFL बल्ब होल्डर रिमूवर बनाया ताकि कोई भी कभी भी इजीली CFL बल्ब होल्डर उतार सके। जालंधर की एक नन्ही वैज्ञानिक श्वेता शर्मा के इस इनोवेशन का नाम है बल्ब होल्डर रिमूवर, यानी एक ऐसा डिवाइस जिसके जरिए घर का कोई भी सदस्य कितनी भी ऊंचाई पर लगा बल्ब या CFL आसानी से बदल सकता है। इस डिवाइस को नीचे लगे लीवर से ऑपरेट किया जाता है। बल्ब बदलने के लिए लीवर को हल्का सा दबाया जाता है, जिससे रॉड का अगला सिरा खुल जाता है और फिर लीवर को छोड़ा जाता है, जिससे रॉड बल्ब को जकड़ लेता है और फिर हल्का सा घुमाकर बल्ब को बेहद आसानी से बदला जा सकता है। श्वेता ने इस छोटी सी डिवाइस को उन सामानों से बनाया है जिसे हम कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, जैसे लोहे की रॉड, साइकिल के ब्रेक की तार और साइकिल के ब्रेक की लीवर। डिवाइस CFL बल्ब होल्डर रिमूवर मैंने आयरन रॉड का यूज़ किया है, कॉक का यूज़ किया है, स्प्रिंग यूज़ किया है, क्लच यूज़ किए है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं वो नॉर्मली हमें मिल जाती हैं और मैंने उनको रीयूज़ किया है। तो मैंने इसमें कॉस्ट का भी फैक्टर को कॉस्ट जितनी मिनिमाइज़ कर सकूं मैंने उतनी मिनिमाइज़ करने की कोशिश की है। जालंधर के पुलिस DAV स्कूल में पढ़ने वाली श्वेता को ये आइडिया अपनी माँ को देखकर आया, जब उनकी माँ एक बल्ब को बदलने की जद्दोजहद से जुटी थी। माँ की इस मुश्किल को देखकर श्वेता ने देश की महिलाओं को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने का मिशन शुरू किया और कुछ महीनों की मेहनत के बाद ही मिशन पूरा भी कर दिया। इस
इसका क्रेडिट मैं अपनी मदर को दूंगी, क्योंकि जब मैंने एक बार उनको देखा CFL बल्ब उतारते तो उन्हें पहले टेबल अरेंज करना पड़ा, चेयर अरेंज करनी पड़ी, उसके बाद उन्होंने जाके CFL उतारा। तो मुझे लगा इसमें तो चांसेस है कि वो गिर भी सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हैंड हेल्ड रॉड बनाई जाए जिससे खड़े खड़े मेरी मदर या बहुत सारी मदर्स या जो एल्डरली पीपल हैं वो खड़े खड़े उतार सकें। इस आविष्कार में स्कूल के कुछ टीचर्स भी श्वेता के साथ थे, जिन्होंने इस आविष्कार को बेहतर बनाने में श्वेता की मदद की। जब इसको डेवलप किया गया तो पहले तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि कितना कैसी रॉड होनी चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, क्योंकि हाइट के हिसाब से उसको एडजस्ट भी होना चाहिए। तो क्या क्या मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं, पहले तो हमने 2-3 बार उसको बनाया बट वो हम कामयाब नहीं हो पाए। तो फिर धीरे धीरे हम 3-4 लोग थे जो उसको डेवलप करने में लगे हुए थे। तो आखिर में हम इसमें कामयाब हुए और ये रॉड जो है वो हमने फिर डेवलप की। ये डिवाइस बेहद मामूली सी लागत के बाद तैयार हुआ है और श्वेता चाहती हैं कि जल्द ही उनके आविष्कार को बाजार में उतारा जाए ताकि करोड़ों लोगों को इसका फायदा मिल सके। इस कमाल के आइडिया के बाद देश की जानी मानी संस्था नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन और हनी बी ने भी श्वेता को शाबाशी दी और खुद पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने श्वेता को सम्मानित भी किया। वेलकम बैक। आपने ड्राइवरलेस कार्स के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या कभी ऐसी कार के बारे में सुना है जो आपसे बातें करे, आपकी कही हर बात को समझे, जब आप कहें तो चले, जब कहें तो रुक जाएं, लेफ्ट राइट, जैसे जैसे आप कहते रहें वैसे वैसे वो कार करती जाए? नहीं ना। चलिए हम आपको अपने अगले इनोवेटर से मिलाते हैं और उनका ये गजब का चमत्कार आपको दिखाते हैं। Go. Stop. Back. Right. Back. जरा सोचिए, अगर आपकी कार भी आपकी वॉइस कमांड से चले तो? Right. Left. आप लेफ्ट बोलें तो कार भी लेफ्ट घूम जाए, Right. आप राइट बोलें तो कार भी दाईं दिशा में मुड़ जाए। Go. सिर्फ यही नहीं, आप अपने मोबाइल फोन पर अपनी मंजिल सेट करें और आपकी कार आपको सुरक्षित पहुंचा दे। कुछ यही मकसद है इस इनोवेशन का, जिसे बनाया है जयपुर के तुलसाराम परिहार ने। Back. तुलसाराम ने एक ऐसा मिनी रोबोट तैयार किया है जो वॉइस कमांड पर काम करता है। इस रोबोट को एंड्रॉइड ऐप के जरिए भी कंट्रोल किया जा सकता है। Right. यानी अगर इस रोबोट की तकनीक किसी कार, बाइक, व्हीलचेयर जैसे वाहन में लगाई जाए तो आप सिर्फ Go. वॉइस कमांड के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये एक वॉइस कंट्रोल कार्ट है और इसको मैंने इसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज़ लिया है, एक ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ लिया है और एक किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। किसी भी आपके मोबाइल से भी कंट्रोल किया जा सकता है, किसी के भी मोबाइल से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आपने लिखा कि गो, तो गो के हिसाब से वो दोनों मोटरों को कमांड देगा कि चलो। जब वो अपन गो कहेंगे दोनों मोटरों को वो ऑन का कमांड दे देगा तो वो आगे बढ़ेगी कार्ट। और इसी प्रकार से लेफ्ट में कहेगा तो लेफ्ट में एक मोटर को तो वो पीछे कर देगा और सेकंड मोटर को आगे कर दे तो वो लेफ्ट में मुड़ जाएगी। इस टाइप से ये बनेगी। फिलहाल तुलसाराम इस रोबोटिक कार्ट को बीटी वॉइस कंट्रोल नाम के एक ऐप के जरिए चलाते हैं, जो आवाज को टेक्स्ट में बदलकर कार्ट में लगे सेंसर को संदेश भेजता है। ये सेंसर दरअसल एक ब्लूटूथ डिवाइस है जो माइक्रो कंट्रोलर से जुड़ी है। Stop. जब कोई शख्स वॉइस कमांड के आदेश देता है तो कार्ट में मौजूद डिवाइस उन आदेश को समझकर उसका पालन करती है। इसका यूज़ ये है कि जैसे किसी डिसेबल्ड पर्सन की व्हील चेयर में यही लॉजिक लगा दिया जाए। मान लो कि वो हाथ से कंट्रोल नहीं कर पा रहा उस गाड़ी को, तो वो आवाज़ से भी अपनी व्हील चेयर को इधर उधर मोड़ सकता है। जैसे आप कार वगैरह में भी ये किट फिट कर सकते हैं। कार को आप बोलेंगे स्टीयरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बोलेंगे कि लेफ्ट तो लेफ्ट मुड़ जाएगी, राइट स्टॉप वगैरह हो जाएगी। यानी अब आपको ड्राइविंग आती हो या नहीं, आप सिर्फ वॉइस कंट्रोल के जरिए कार की सवारी कर सकते हैं।
इस डिवाइस के जरिए शारीरिक रूप से लाचार लोगों को भी अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ वॉइस कमांड के जरिए वो अपनी व्हीलचेयर कंट्रोल कर सकते हैं। तुलसाराम की कोशिश अब इस रोबोट को एक और कदम आगे ले जाने की है। वो चाहते हैं कि एक ऐसा रोबोट तैयार किया जाए जो सिर्फ वॉइस नहीं बल्कि आपके दिमाग को पढ़कर आपका संदेश समझ जाए। शाबाश इंडिया में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही शानदार लाजवाब आविष्कारों के साथ, जो वैसे तो चमत्कार हैं लेकिन वो किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाए बल्कि आपके और हमारे जैसे लोगों ने ही बनाए हैं। तो देखिएगा जरूर शाबाश इंडिया। अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabashindia@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #शाबाश इंडिया पर ट्वीट भी कर सकते हैं।